एक बात बहुत बारीकी से तुम समझना, हनुमान जी के बल को पहचानना, समझना, ध्यान करना बड़ा कठिन है। हनुमान जी का अतुलनीय बल है। हम लोगों पे संकट आता है तो हम लोग भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, पुकारते कि नहीं? हम लोगों पे संकट आता तो हम भगवान को पुकारते, पर भगवान पर संकट आता तो वो हनुमान को पुकारते। ये हनुमान जी है? भगवान पर आज संकट आ गया तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा। संकट मिटाने वाले वीर बजरंग बली का ध्यान स्वयं प्रभु श्री राम कर रहे, हनुमान को आज्ञा दे रहे कि तुम ही अब हमारे संकट को दूर करो। क्या संकट है? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, बूटी को लेकर के आ जाओ, सूर्योदय के पहले लेकर के आओ। मेरे पागलों, आंधियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज अतुलनीय बल है। राम जी की आज्ञा लगी, आप जाओ। अब हनुमान जी चले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बूटी लाने गए, हनुमान जी बूटी लेने के लिए चल पड़े, लेकिन रावण की मति मारी गई। रावण काल नेमी के पास पहुंचा, बोले काल नेमी उठ। काल नेमी बोला क्या हुआ? बोले एक काम करना है हमारा। क्या? एक बंदर जा रहा है अपनी ड्यूटी पे, बस उसे तुम्हें कुछ घंटे तक रोकना है। कालनेमी तुम मायावी हो, उसका नाम ही कालनेमी, तुम मायावी हो। 2-4 घंटा भर रोक लो, बाकी हम संभाल लेंगे। कालनेमी बोला ये कोई बड़ी बात थोड़ी है बंदर को 2-4 घंटा रोकना। बोले हम तो इंसानों को कई सालों तक रोके रहते हैं, बंदर तो बंदर है। जब नर को रोक लेते हैं तो बानर किसने खेत की मूली है? अब हम नरों को कई सालों तक रोक लेंगे? पहले लक्षण बताओ, बंदर दिखता कैसा है, फोटो दिखाओ। रावण बोला बड़ी सी पूंछ है, भारी शरीर है, चलता है तो भारी विचित्र लगता, राम राम बोलता रहता, वो बंदर है। कालनेमी बोला कहीं ये वही तो नहीं है जिसने पहली बार आके लंका जलाई थी? बोले हाँ वही है। कालनेमी बोला हम नहीं रोकेंगे। रावण बोला पागल है हो क्या? बोले पागल नहीं, हम तो ठीक है, तुम हो पागल। कालनेमी रावण बोला क्यों? बोले ये बताओ जब वो पहली बार लंका आया था तुम रोक नहीं पाए, हम कहां से रोक लें? तुम रावण, तुम्हारे पास इतना बल, तुम रोक नहीं पाए, हम रोक लेंगे। रावण बोला चुप रहो, हम नहीं रोक पाए तो क्या हुआ, पर तुम तो रोक सकते हो, इतना काम नहीं कर सकते। और सुनो 2 रास्ता है, क्या? या तो हमारी बात मानो नहीं तो ऊपर जाओ। कालनेमी ने सोचा मरना है ये राक्षस के हाथों क्यों मर, उसी बंदर के हाथों मर लेंगे जो राम जी का दूत है। कालनेमी बोला जो आज्ञा। अब कालनेमी तो कालनेमी, बीच रास्ते में ही साधु का भेष बना के बैठ गया। प्रिय श्रोताओ, बुरा न मानना, साधु बनना सरल है पर साधु हो जाना कठिन है। बीच रास्ते में कालनेमी साधु बनकर के बैठ गया, राम 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 कथा सुनाने लगा। और हनुमान जी महाराज को राम कथा बड़ी प्रिय है, हनुमान जी महाराज को कथा बड़ी प्रिय है। तो हनुमान जी ने सोचा चलो कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी देर ही सही भगवान की कथा सुन लो। हनुमान जी उतर गए नीचे, आश्रम देखा, कथा में देखा संत जी रामायण बैठा रहे हैं। रामायण में अच्छा कालनेमी ने कौन कभी कथा की है? कथावाचक थोड़ी है कालनेमी, कभी कथा की नहीं और लंका में कथा होती भी नहीं। तो उसे ये पता नहीं था कि बाल कांड से शुरू करना है कि अयोध्या, सीधा लंका कांड खोल लिया डायरेक्ट, कोई मंगलाचरण नहीं, लगा लंका कांड पढ़ने हैं, लंका कांड। तो हनुमान जी भी चौंके कि पहला कथावाचक है जो सीधा लंका कांड से शुरू कर रहा है, कोई मंगलाचरण नहीं, कोई कीर्तन नहीं, सीधा लंका कांड। हनुमान जी समझ गए। अच्छा हनुमान जी को कथा में प्यास बुझती है, लेकिन इस कथा में लगी क्यों? क्योंकि जिस कथा में कथावाचक अपने हित के लिए कथा करे वहां हनुमान जी को प्यास लगती है, और जिस कथा के द्वारा दूसरों के जीवन को बदलने की कोशिश की जाए वहां हनुमान जी की प्यास बुझती है। आहा, हनुमान जी बोले महाराज हमें प्यास लगी। हाँ तो अच्छा वो कभी बाबा बना थोड़ी, तो नया नया बाबा। बोले ये लो कमंडल ले लो, कमंडल पी लो पानी, जाओ पी लो।
हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है, चेला को दिया जाता है। तो कालनेमी को लगा गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ तो चेला बन जाओ, चेला को दिया जाता तो चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले उसके लिए तो दीक्षा दी जाती है। कालनेमी बोला दीक्षा ले लो। तो हनुमान जी बोले स्नान करना पड़ेगा। बोले करे आओ, पीछे सरोवर है। हनुमान जी जैसे ही गए सरोवर में, उसी समय हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ लिया। जैसे ही पैर को पकड़ा तो एक लात मारी, मगरिया से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। हनुमान जी बोले कौन हो? अरे बोले महाराज हम तो श्राप बस कारण मगरिया बने थे, पर ये जो साधु है इसकी दीक्षा इच्छा ना ले लियो, पक्को कालनेमी है नंबर 1 को, आओ दीक्षा में ना पड़ जाइयो। हनुमान जी बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले हम पे तो कृपा हो गई। हनुमान जी वापस आए, कालनेमी से बोले गुरुजी। कालनेमी बोला चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो, बाद में दीक्षा। बोले नहीं नहीं पहले। अच्छा कालनेमी ने कभी दीक्षा दी थोड़ी है, उसे लगा पहले दक्षिणा दी जाती फिर दीक्षा। बोले ठीक है दक्षिणा ले आओ। उसे लगा ये देंगे सोना चांदी देंगे, जूड़ा देंगे या मुगदर देंगे। हनुमान जी ने दोनों पैर पकड़े, घसीटा मारा। कालनेमी बोला ये क्या है? हनुमान जी बोले ये तो अब दक्षिणा का टेलर है। और ऊपर उठा करके जहाँ एक पछाड़ मारी, सो कालनेमी पहले नीचे गया फिर ऊपर चला, हमेशा के लिए। कालनेमी का भगवान ने, हनुमान जी ने उद्धार किया। अब पर्वत के पास आए, पर बहुत प्रकार की बूटियों को जलते हुए देखकर, संजीवनी एक जैसी बूटियां देखकर हनुमान जी को लगा कि गलत ना हो जाए, प्रभु के प्राण बच जाए। ये विचार नहीं करना है कि कौन असली है कौन नकली है, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठा लेना चाहिए। इसलिए देखो जेबीपी हॉस्पिटल में भी एक दवाई नहीं रखी, सब रखी, ताकि कोई भी रोगी आ जाए तो सबका इलाज मिल सके। हनुमान जी का मानो ये सूत्र यहाँ फिट हो रहा हो। हनुमान जी भी पूरा पर्वत लेके आए कि जितनी बूटियां हैं वो कोई ना कोई रोग के काम तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठा लिया।